हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव टू हेट यू के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप ना उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि अब तक की स्टोरी थी। यहाँ पे वोजुन ना मिरुन से कह रहा था कि तुम्हें उसके साथ एक झूठ मूठ का रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे मिरुन उससे कह रही थी कि क्या इस बात का कैंगू को पता है, वो इसके लिए राजी है। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि जब तक मैं कुछ ना कहूँ तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन असल में कांगू को तो पता ही नहीं था कि अब होने क्या वाला है, और इस बात के लिए ना मिरुन भी राजी हो गई थी। और साथ ही में यहाँ पे वोजुन उसे बता रहा था कि मैं इसके बदले ना तुम्हें 100 मिलियन वॉन भी दूंगा। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया जाता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पे नायुन घर पे आ चुकी थी, और उसके ना फैक्स मशीन के द्वारा ना उनके कॉन्ट्रैक्ट वो घर पे आ जाता है। तभी यहाँ पे नायुन उसे देख लेती है और पूछती कि ये सब क्या है। और वो तभी ना वीरुन को वीडियो कॉल करती है और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम कांगू को डेट कर रही हो। वीरुन उसे कह रही थी कि हाँ, मैं सिर्फ डेट ही कर रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे नायुन ना उसे उसका फैक्स दिखाती है। और फिर बाद में यहाँ पे मीरुन भी घर पे आ जाती है और उसे कह रही थी कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम सच में अपने आप को 100 मिलियन में बेचना चाहती हो। मीरुन उससे कह रहे थे कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी है सब लीक हो जाता है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पॉपुलर तो वो है, कुछ भी जाएगा तो उसका ही जाएगा। वही इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे कांगू का दोस्त उसे बता रहा था कि अगले 3 महीने तक ना मीरुन असल में तुम्हारे साथ डेट करेगी। और यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, और वो सेना के बाद वही लड़की है जिसे कि तुम पसंद कर रहे हो, और तुम्हें एंजाइटी भी नहीं आती। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो, और तुम इस झूठ मूठ के रिश्ते को एक सच्चाई के रिश्ते में बदल दो, और तुम मीरुन को जाने मत देना। यहाँ पे कांगू भी उससे कह रहा था कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तभी इधर हमें दिखाया जाता है कि मीरुन को उसके पास कांगू का फोन आया था और उससे कह रहा था कि सब कुछ शुरुआत करने से पहले ना हमें असल में बात करनी चाहिए। और यहाँ पे मीरुन भी उसे हाँ कह देती है। लेकिन यहाँ पे नायुन ना उसे ये सब करने से रोक रही थी, पर मीरुन तो यहाँ पे उसकी बात मानती ही नहीं। जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मीरुन ना असल में कांगू के साथ कार में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे मीरुन कांगू से पूछ रही थी कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। कांगू उससे कह रहा था कि हम ना मेरे दूसरे घर पे जा रहे हैं। कांगू यहाँ पे उसे अपने घर पे ले आया था, और यहाँ पे कांगू ना पहले से काफी अच्छी से तैयारियां कर रखी थी। उसने यहाँ पे कुछ फूल भी लगाए हुए थे, और साथ ही में उसने डिनर भी मंगवा लिया था। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि असल में ये ना हमारे रिश्ते की पहली शुरुआत है, इसलिए ना कुछ खास होना चाहिए। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं कि, और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। साथ ही में उससे कह रहे थे कि हम एक दूसरे के सामने पब्लिक में क्या कहेंगे अगर हमें कुछ कहना पड़े तो। यहाँ पे मिरुन उससे कह रहे थे कि हम ना एक दूसरे को हनी कह के बुलाएंगे। तो यहाँ वो भी इस बात के लिए मान गया था। दूसरी ओर हमें यहाँ पे नायुन को दिखाया जाता है जो कि वो भी वहीं पे आ गई थी जिस कंपनी के अंदर कांगू रहता है, और वो यहाँ पे कह रही थी कि मुझे ना इस कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी है। तभी यहाँ पे वॉन्जुन आ जाता है, और यहाँ पे नायुन वॉन्जुन को देखते ही उसके ऊपर फिदा ही हो जाती है, क्योंकि उसे वो देखते ही पसंद आ गया था। बाद में यहाँ पे वॉन्जुन नायुन के पास आता है और उसे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यार नायुन उससे कह रही थी कि मुझे ना इस कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी है। वॉन्जुन उसे कह रहा था कि हाँ, मैं ही हूँ। नायुन ये सुन के शॉक हो गई थी, और फिर बाद में ना वो उसे मिरुन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और उससे कह रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पे वॉन्जुन ना उससे वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहता है और उसे लेके ना एक रेस्टोरेंट चला जाता है, जहाँ वॉन्जुन ना नायुन से कह रहा था कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझे बताओ। लेकिन नायुन उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं यहाँ पे पैसों के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं अपने दोस्त के लिए आई हूँ, और मैं अपने दोस्त को ये सब करने नहीं दूंगी, इसलिए मैं उसे यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे वॉन्जुन उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं असल में ये चाहता हूँ कि मिरुन और कांगू ना एक हो जाए। यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि मेरा दोस्त ना असल में काफी टाइम से अकेला है, और मिरुन उसकी जिंदगी में अब आ गई है, और वो उसे पसंद करने लगा है, इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि वो दोनों ना एक हो जाए। और यहाँ पे शायद नायुन भी उसकी ये बात मान गई थी। वही इधर हमें शाम को मिरुन और कांगू को साथ में दिखाया जाता है, जो कि उसे ना उसके घर पे छोड़ने जा रहा था। और यहाँ पे मिरुन ना नाटक कर रही थी सोने का, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कांगू उसके साथ कुछ करना दे। लेकिन कांगू तो असल में उसके साथ कुछ भी नहीं करता, उसे हाथ लगा के उठा देता है और उससे कह रहा था कि तुम्हारा घर आ गया, उठ जाओ। मिरुन यहाँ पे उतर के सोच रहे थे कि मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ मिरुन अपने ऑफिस में आई हुई थी, और यहाँ पे सभी लॉयर्स ना उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें भी ये बात पता चल गई है कि ये ना असल में कांगू की गर्लफ्रेंड है। साथ ही में यहाँ पे उसकी मॉम का भी उसे कॉल आता है, और वो उससे पूछ रही थी कि क्या सच में तुम कांगू को डेट कर रही हो। लेकिन मीरा तो यहाँ पे अपनी मॉम को कुछ भी सच नहीं बताती। वही इधर हमें यहाँ पे दूसरी तरफ नायुन को दिखाया जाता है, जो कि अपने काम पे जा रही थी। वो यहाँ पे बस के अंदर बैठी हुई थी, तभी यहाँ पे उसे किसी का कॉल आता है। वो यहाँ पे कह रही थी कि कौन बोल रहा है, और इधर तो असल में वो वॉन्जुन उससे बात कर रहा था। यहाँ पे उसकी आवाज सुनते ही ना नायुन का तो दिल ही पिघल गया था। यहाँ वॉन्जुन
उससे कह रहा था कि मैंने उस दिन तुम्हारे सामने पैसों की बात की थी, इसके लिए मुझे माफ कर देना, और इस बात का ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं ना तुम्हें एक ट्रीट पे लेके जाना चाहता हूँ। पर यार नायुन उसे बता रही थी कि मैं तो असल में अपने काम के लिए जा रही हूँ, तो क्यों ना हम कल मिलते हैं। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे कांगू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक डायरेक्टर से मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना इन लोगों की एक शूटिंग होने वाली थी और इन सभी को लोगों को यहाँ पे पता है कि असल में कांगू की अब एक नई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि वो ना मिरून है। फिर यहाँ पे उन्हें शूटिंग करते हुए शाम भी हो चुकी थी और यहाँ पे वोसेना भी उसके साथ मौजूद थी, क्योंकि वो दोनों साथ में शूटिंग कर रहे थे। तभी यहाँ पे फिर कांगू को पता चलता है कि वोसेना के साथ जो स्टंट एक्ट्रेस है ना वो असल में प्रेग्नेंट है और इन्हें ना एक स्टंट के लिए कोई लड़की भी चाहिए थी। तो यहाँ पे फिर वो ना मिरून के पास कॉल कर देता है, उससे कह रहा था कि तुम अभी क्या कर रही हो। तो यहाँ पे मिरून से कह रही थी कि मैं तो अभी मसाज करवा रही हूँ। तो यहाँ पे कांगू उससे पूछ रहा था कि क्या कल तुम सेट पे आ सकती हो, क्योंकि तुम्हें एक रोल करना है। और यहाँ पे मिरून उससे कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे नायुन ना अपने एयर होस्टेस के काम से वापस आ चुकी थी। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वॉन्जुन यहाँ पे गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था और नायुन तो यहाँ पे उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नायुन उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है, ये दोनों गाड़ी में बातें भी कर रहे थे। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे मिरून को दिखाया जाता है जो कि कांगू के सेट पे आ चुकी थी, क्योंकि उसे भी ना यहाँ पे एक स्टंट का रोल करना था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शूटिंग शुरू हो चुकी थी और मिरून अपना रोल कर रही थी और उसे ना असल में एक शीशे को तोड़ के जाना था, पर असल में वो तो यहाँ पे बेहोश हो गई थी। तभी यहाँ पे सभी लोग उसके पास आते हैं और यहाँ पे कांगू भी देख रहा था कि उसे हो क्या गया। तभी यहाँ मिरून अचानक से खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि अरे मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे डायरेक्टर ना युनसुन जुन इशारे में कह रहा था कि तुमने ना बहुत ही अच्छा काम किया और वो सभी लोग उसके एक्टिंग से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। बाद में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी आदमी थे ना वो सब लोग मिरून से पूछ रहे थे कि तुमने ये सब फाइटिंग करना कहाँ से सीखा, क्योंकि तुम ना बहुत ही अच्छा करती हो। और यहाँ पे मिरून ना उन सबको बताने लग जाती है और एक एक करके उन्हें फाइटिंग दिखा रही थी। तभी यहाँ पे कांगू था जो कि ये सब देख रहा था, लेकिन शायद ना उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था या फिर शायद उसे जेलसी हो रही होगी, इसलिए वो यहाँ पे मिरून के पास जाके कहता है कि चलो हनी हम यहाँ से चलते हैं। बाद में आप सभी लोगों को वो बता रहा था कि ये ना असल में मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें ना इन सब बातों का पता होना चाहिए। फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता कि मिरून और कांगू एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और यहाँ पे वो एक दूसरे को बाय कह रहे थे। मिरून यहाँ पे उससे कह रही थी कि हमें ना बाय ना किसी और ही तरीके से करना चाहिए और वो ना यहाँ पे एक दूसरे को हक कर लेती है। मिरून उससे कह रही थी कि क्या इतना ठीक है या और थोड़ी देर। और वहीं पे ओशन भी वहाँ पे खड़ी थी और वो ना इन दोनों को देख रही थी और वो उन दोनों को देख के काफी गुस्सा हो रही थी। यहाँ पे कांगू भी उस लड़की को देख रहा था और वो मिरून से कहता है कि तुम ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो। और उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो ना ओशन को जेलस फील करवाना चाहता था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।